हेलो, वेलकम बैक टू जकर एकेडमी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाई स्कूल से पीयू प्रमोशन के लिए हिंदी विषय के अंदर किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। सो ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಪಿಯು ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ हिंदी ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ। सो यस, आप सभी को पता है हमारा यह जो होने वाला है 100 अंकों का प्रश्न पत्र रहता है। उसके अंदर कम से कम हमें कितने लेने हैं? 50 तो लेने ही लेने, ये सभी को पता है। 50 लेंगे तो हम क्या होंगे? एलिजिबल रहेंगे। 50 मार्क्स तो ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು। मैं हिंदी के साथ साथ कन्नड़ के अंदर भी बोलता जाऊंगा, क्योंकि कर्नाटक राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको कन्नड़ की सहायता होती है, तो मैं हिंदी के साथ साथ में कन्नड़ भी थोड़ा बहुत बोलते जाऊंगा। तो यस, तो हमें कितने मार्क्स लेना चाहिए? 50 तो लेना ही लेना चाहिए। तो अगर हम सिलेबस, पिछली वीडियो के अंदर हमने सिलेबस को देखा था, हिंदी वीडियोದಲ್ಲಿ ನಾವು सिलेबस ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। सो यस, 40 अंक हमें आते हैं पीयूसी प्रथम वर्ष से और 40 अंक आते हैं पीयूसी द्वितीय वर्ष से। इसको हमने देखा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? पीयूसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कौन कौन से पार्ट पढ़ना चाहिए, कौन कौन से पार्ट उसके अंदर निहित हैं। सबसे पहले उस सिलेबस को हम जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए बिना देर करे हम उसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमारा पीयूसी फर्स्ट ईयर की जो पुस्तक है या फिर जो किताब है, जो टेक्स्ट बुक, उसका नाम क्या है? साहित्य वैभव। क्या नाम है? साहित्य वैभव नाम से हमारा पीयूसी फर्स्ट ईयर का किताब का नाम है। तो साहित्य वैभव से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या उसके अंतर्गत है, क्योंकि अगर आप पीयूसी पढ़ाते हैं तो आपको पता होता है, लेकिन खास करके यहाँ पर विशेषकर हाई स्कूल से हमें पीयू का सिलेबस पढ़ना है तो बहुत सारे पाठों का नाम भी हमें पता नहीं है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि साहित्य वैभव जो कि पीयूसी फर्स्ट ईयर की जो पुस्तक है, पीयूसी फर्स्ट ईयर की जो पुस्तक है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं और क्या क्या भाग उसके अंदर सम्मिलित हैं, इसको हम एक एक करके जानेंगे। तो यस, प्रथम पीयूसी का जो पठ्य परिचय हम इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे, प्रथम और द्वितीय। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम प्रथम और द्वितीय पीयूसी के पाठ्यक्रम को जानेंगे सिर्फ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम की संरचना अगर हम देखेंगे, 4 सोपानों को तय करेंगे, 1, 2, 3 और 4। 4 भागों के अंदर हम पाठ्यक्रम को विभाजित करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, प्रथम सोपान है गद्य भाग। क्या है? गद्य भाग है। गद्य भाग के अंदर हमें कितने पार्ट मिलेंगे? 10 विविध अलग अलग पार्ट मिलेंगे, उन सभी को पढ़ना है। द्वितीय सोपान के अंदर पद्य भाग है। पद्य भाग के अंदर फिर से हम क्या करेंगे? 2 भागों को करेंगे। एक है मध्ययुगीन कविता एवं आधुनिक कविता, 2 भागों के बारे में हम जानेंगे। और तृतीय सोपान जो है अपठित भाग है, उसके अंदर 6 कहानियां हैं। कितने हैं? 6 कहानियां। कितने हैं? 6 कहानियां हैं। इसी के साथ साथ व्याकरण और रचना भाग भी हमें दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम गद्य भाग के अंदर कौन से पार्ट हैं, पद्य भाग के अंदर जो कि मध्ययुगीन और आधुनिक कविता, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे, अपठित गद्यांश के अंदर पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसके बारे में मोटा मोटा जल्दी से हम जानेंगे। यस, मुख्य रूप से इस पुस्तक के अंदर साहित्य के विधाओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप रहने वाला है। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು। ಸಾಹಿತ್ಯದ ಯಾವ ವಿಧದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು सबसे पहले हमें पूछा गया है। कहानी है प्रथम पीयूसी के अंदर, निबंध है, व्यंग्य रचना है, रेखा चित्र है, एकांकी है और यात्रा वृत्तांत। इन सभी विधाओं के ऊपर हमें गद्य भाग के अंदर साहित्य मिलेगा। ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಹಾನಿ, ಕಥೆಗಳು, ನಿಬಂಧ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಎಲ್ಲದೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಧಗಳ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ। कहानी किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं, व्यंग्य किसे कहते हैं, रेखा चित्र किसे कहते हैं, तो इन सभी को हमारे पुस्तक के अंदर सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम जानेंगे पाठों का नाम, उनके लेखक और साहित्य की विधा कौन सी है। यह बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमें प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंकों के लिए, 5 अंकों के लिए, या फिर संदर्भ सहित स्पष्ट कीजिए। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वहां पर हमें लिखना आवश्यक होता है कि यह फॉर एग्जाम्पल बड़े घर की बेटी है, इसके लेखक कौन है या फिर इसके रचयिता कौन है? प्रेमचंद है। और यह साहित्य की विधा कहानी है। इसको अगर हम लिखेंगे तो अधिक से अधिक हमारा परिणाम अच्छा होगा। तो यस, पहले हम देखेंगे पहला जो हमारा पार्ट है गद्य भाग के अंदर, बड़े घर की बेटी, इसके लेखक प्रेमचंद है, साहित्य की विधा कहानी है। और दूसरा हमारा जो पार्ट है युवाओं से नामक एक पार्ट है, जिसका रचयिता है, ऑथर कौन है? स्वामी विवेकानंद है। यह एक प्रेरणादायक लेख अथवा इनका एक भाषण है, रस
और इसके रचयिता है हरिशंकर परसाई जी, और यह एक व्यंग्य निबंध है। इसके बारे में हम एक एक पाठ को जानते जाएंगे। बिंदा नामक एक गद्य पाठ है जिसके लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। यह एक रेखा चित्र है। जैसे कि आप सभी हाई स्कूल के अंदर टीचर्स हैं तो आप सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद का परिचय भी आपको पता है, हरिशंकर परसाई जी भी ईमानदारों के सम्मेलन में, जो कि 10वीं कक्षा का पाठ है, महादेवी वर्मा जी द्वारा गिल्लू नामक वह भी एक रेखा चित्र है। इसी तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसके लेखक हैं शांति स्वरूप बौद्ध, यह अम्बेडकर जी की एक जीवनी है। तो यहाँ पर 5 पाठ हो गए। और गद्य पाठ कौन सा है? दिल का दौरा और एंजाइना नामक, और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। यह एक विज्ञान लेखक कह सकते हैं हम, या फिर स्वास्थ्य संबंधित हम साहित्य की विधा चिन्हित कर सकते हैं। मेरी बद्रीनाथ यात्रा विष्णु प्रभाकर जी की विशेषकर बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। नालायक नामक एक पाठ है जिसके लेखक हैं विवेक राय, और यह एक कहानी अथवा संस्मरण है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल नामक लेखक ने लिखा है। सांस्कृतिक निबंध है। कौन सा है? सांस्कृतिक निबंध है। और रिहर्सल ओम प्रकाश आदित्य जी का, और इसके बारे में बहुत सारे पुस्तक भी हैं रिहर्सल के बारे में। यह भी एक प्रसिद्ध पाठ है। और यह एक है एकांकी। साहित्य की विधा कौन सी है? एकांकी है। तो ठीक है, ये हो गए गद्य से 10 पाठ। अब हम देखेंगे पद्य भाग के बारे में। देखिए, द्वितीय सोपान हमारा किसके बारे में है? पद्य भाग के बारे में। पद्य भाग के अंदर भी हम 2 भागों को कर सकते हैं। कितने भागों को? 2 भागों के अंदर हम देख सकते हैं। सबसे पहले मध्ययुगीन काव्य, यानी कि जो भक्ति काल की जो रचनाएं उसके अंदर, वह सभी हमें यहाँ पर मिलेंगे। और आधुनिक कविता, वह भी हमें इस पद्य भाग के अंदर मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रमुख विषय है, मध्ययुगीन जो काव्य है भक्ति काल के सभी हैं। भक्ति, नीति और दोहे क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे? कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, मीरा के पद, रसखान के बारे में हम जानेंगे। इसी प्रकार से आधुनिक कविता के अंदर यहाँ पर कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनकी आधुनिक कविताओं की? राष्ट्र प्रेम है, यथार्थवाद है, मानवीय संवेदना से ओतप्रोत यह रचनाएं हमें मिलती हैं। मुख्य रूप से हम मैथिली शरण गुप्त, निराला और पंत जी के कविताओं का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम देखते जाएंगे। पहले हम देखेंगे मध्ययुगीन कविता। मध्ययुगीन कविता के अंदर कबीरदास जी द्वारा लिखित उनके दोहे हैं। मुख्य रूप से यह ज्ञान मार्गीय शाखा के कवि हैं, सभी जानते हैं। आगे हम इसके बारे में जानते जाएंगे। तुलसीदास के बारे में, तुलसी के दोहे भी भक्ति मार्ग के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और इसी प्रकार से मीराबाई, इनके क्या हैं? पद हैं, कृष्ण भक्ति से संबंधित है। शरण वचनामृत है। मुख्य रूप से हमारे कर्नाटक के जितने भी प्रमुख वचनकार हैं, अल्लम प्रभु बसवेश्वर, अक्का महादेवी, वचन साहित्य के बारे में भी हमें पद्य भाग मिलता है। और रसखान के सवैये हैं। रसखान के सवैये, यह भी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और रीतिकालीन काव्य है। तो ये सब क्या है? मध्ययुगीन काव्य के बारे में हमें पुस्तक के अंदर दिया गया है। आगे हम जानेंगे आधुनिक कविता के बारे में। आधुनिक कविता के अंदर कुटिया में राजभवन नामक एक कविता है, और इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। तोड़ती पत्थर कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पद्य भी है। उल्लास नामी पद्य है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, हरिवंश राय बच्चन जी का यह एक कविता है। प्रतिभा का मूल बिंदु, इसके कवि हैं प्रभाकर मावचे। तुम आओ मन के मुग्ध मीत, सरगु कृष्णमूर्ति जी की पद्य कविता है। मत घबराना, राम निवास मानव जी का है। और अभिनंदनीय नारी, जयंती प्रसाद नौटियाल इसके कविता है। यह सब हो गया पद्य भाग के बारे में। इसी प्रकार से और भी 6 कहानियां हैं जो कि हमें अपठित भाग से, और 6 के 6 कौन से हैं? कहानियों के रूप हैं, अपठित भाग है। इसके बारे में भी परीक्षा के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे मधुआ, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। शमशान मन्नू भंडारी, खून का रिश्ता भीष्म साहनी, शीतलहर जयप्रकाश करदम, सिलिया सुशीला ताक भोरे, दोपहर का भोजन अमरकांत जी द्वारा लिखित है। तो इतने 6 जो है हमारे अपठित गद्य हैं, क्योंकि हमें गद्य, पद्य और अपठित, इसके साथ साथ व्याकरण के बारे में भी इसी प्रकार से हमारा प्रश्न पत्रिका रहने वाला है। व्याकरण के अंदर मुख्य रूप से लिंग और वचन, विलोम शब्द, वाक्य की शुद्धि है, कारक चिन्ह, मुहावरे, काल परिवर्तन और प्रशासनिक शब्दावली,
यह सब हमें पीयूसी प्रथम वर्ष के पुस्तक के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यह हो गया साहित्य वैभव का एक संपूर्ण, जस्ट मोटे मोटे तौर पर हम इसके बारे में जाने हैं कि कौन कौन से पाठ हैं, कौन कौन से लेखक हैं और किन किन भागों के अंदर हमारा पीयूसी का पाठ्यक्रम विभाजित किया गया है। तो अब हम आगे देखते चलेंगे द्वितीय पीयूसी के बारे में, जिसका नाम है द्वितीय पीयूसी की जो पाठ्यक्रम है, जिस पुस्तक का नाम है साहित्य गौरव। पीयूसी प्रथम वर्ष का साहित्य वैभव है और द्वितीय वर्ष का जो हमारी पुस्तिका है जिसका नाम क्या है, साहित्य गौरव। यह मुख्य रूप से द्वितीय पीयूसी की यह एक पुस्तक का नाम है। तो चलिए इसके अंदर कौन कौन से गद्य पाठ हैं, पद्य पाठ हैं, इस पर भी हम देखेंगे। गद्य भाग को देखेंगे, पद्य भाग को भी देखेंगे। यहाँ पर भी भक्ति और आधुनिक कविता दोनों रूप से हमें मिलती हैं और अपठित भाग भी मिलता है, और साथ साथ में इसमें व्याकरण है और जो अपठित गद्य है उसके अंदर मुख्य रूप से हमें कहानी देखने को मिलेगा, निबंध, संस्मरण, व्यंग, यात्रा, वृत्तांत जैसी विविध विधाओं का समावेश हमें द्वितीय पीयूसी के पूरे पुस्तक के अंदर मिलता है। तो मैं ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಹಿಂದಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಬೇಕಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ। ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ द्वितीय पीयूसी ಇರತಕ್ಕಂತ ಹಿಂದಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ। यस, सबसे पहले हम देखेंगे गद्य भाग। क्या देखेंगे हम? गद्य भाग को देखेंगे। सबसे पहला है सुजान भागत, इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। बहुत ही अच्छी एक कहानी है, इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। एक किसान के बारे में, भागत नामक एक किसान है, उसका पूरा, इसलिए जब हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है कर्तव्य और सत्यता, इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। विदा है इसकी निबंध, और उसके बारे में जस्ट का हाईलाइट मैंने यहाँ पर दिया है, आप इसको एक बार देखते जाइए। तीसरा है गंगा मैया से साक्षात्कार। गंगा मैया से साक्षात्कार मुख्य रूप से बरसाने लाल चतुर्वेदी, यह एक संस्मरण है। और चौथा हमारा गद्य पाठ है एक कहानी, यह भी मुख्य रूप से मन्नू भंडारी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा है, जिसका एक भाग यहाँ पर हमें द्वितीय पीयूसी के अंदर दिया गया है। कुल मिलाकर हमें कितने हैं? 8 गद्य पाठ हैं। कितने हैं? 8 गद्य पाठ हैं। यहाँ पर 4 हो गए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम 4 जानेंगे। यस, भारत रत्न विश्वेश्वरैया के बारे में उनकी जीवनी है और उसके लेखक हैं बाल शौरी रेड्डी जी। छठा हमारा अध्याय है चीफ की दावत। यह भी एक बहुत ही मुख्य और हृदय स्पर्शी कहानी है, भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित है। विदा है कहानी, क्या क्या है यहाँ पर वह भी दिया गया है। हमारा 7वां गद्य पाठ है भोलाराम का जीव, और इस विधा को देखेंगे। व्यंग है, हरिशंकर परसाई जी हैं। देखिए, हरिशंकर परसाई जी हो गया और मन्नू भंडारी जी हो गए, प्रेमचंद्र जी हो गए, इनको हम प्रथम पीयूसी के अंदर भी पढ़ेंगे और द्वितीय वर्ष की पीयूसी की जो पुस्तक है वहां पर भी इनके बारे में है। तो यही लेखक और यही कवि, कुछ कवि क्या है, रिपीटेडली हो गए हैं। आगे हम देखेंगे यात्रा जापान की नामक एक यात्रा वृत्तांत है, ममता कलिया जी द्वारा लिखित है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 गद्य भाग। आगे हम देखेंगे पद्य भाग के बारे में। पद्य भाग के बारे में, पद्य भाग के अंदर हम देखेंगे मध्यकालीन कविता, जो कि भक्ति और रीतिकाल के अंदर विभाजित किया है। भक्ति और रीतिकाल के अंदर विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम भक्ति धारा और नीति धारा, मैंने यह भाग इसलिए किया है ताकि हमें उत्तर लिखने के अंदर हमें सरलता हो, क्योंकि यह एक भक्ति की है और यह एक नीति धारा के कवि हैं। रहीम नीति के बारे में, बिहारी के दोहे नीति के बारे में, रायदास के बानी भक्ति के बारे में, सूरदास के पद जो हैं भक्ति के बारे में। तो इसके अंदर भक्ति धारा के अंदर हम देखेंगे रायदास बानी, रायदास द्वारा लिखित है, और इसी प्रकार से सूरदास के दोहे, सूरदास जी द्वारा लिखित दोहों को हम जानेंगे। और यहाँ पर इन्हीं के अंदर नीति धारा भी आती है, यानी कि जो नीति का पाठ पढ़ाते हैं मुख्य रूप से रहीम के दोहे। यहाँ पर इसके रचयिता रहीम है, बिहारी के दोहे रचयिता है बिहारी। तो ये सब हम पढ़ेंगे पद्य भाग के अंदर। यह हो गया मध्यकालीन कविता के अंदर। अब हम देखेंगे आधुनिक कविता के अंदर। आधुनिक कविता के अंदर मुख्य रूप से अधिकार नामक एक कविता है, जिसके रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। और गहने, जो कि हमारे कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि कुवेंपु हैं, उनके बारे में है, और इसके लेखक हैं डॉक्टर एम विमला जी। कुवेंपु के जीवन से संबंधित यह एक पद्य है। और कायर मतपन बहुत ही बढ़िया पद्य है, जिसके रचयिता हैं नरेंद्र शर्मा जी। इनके बारे में हम जानेंगे। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित है, बहुत ही हृदय स्पर्शी है।
भारत की धरती नियमचंद मानव जी द्वारा लिखित है। और इसी प्रकार से हो गई पीर पर्वत सी, दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित बहुत ही एक उत्साहपूर्ण कविता, इसके बारे में हम सभी को जानेंगे। ठीक है, और अपठित गद्यांश के अंदर देखेंगे। अपठित भाग है नाटक एवं संवाद कला, इसके अंदर दिया गया है मुख्य रूप से सूखी डाली। देखिए समझने के अंदर यहाँ पर बेला आती है, परेश आता है और इंदु है और दादा मूलराज हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है सूखी डाली। इसके बारे में अपठित गद्यांश के अंदर जानेंगे। क्या हो गया अपठित गद्यांश। और एक हमारा है प्रतिशोध नामक अपठित गद्यांश, और एक है जिसके रचयिता है राम कुमार वर्मा जी। इसके अंदर क्या क्या है वो भी हम जैसे जैसे पाठ हमारा चलता जाएगा उसके अंदर हम देखते जाएंगे। पुस्तक के आधार पर प्रमुख व्याकरणिक बिंदुओं के ऊपर कौन कौन से हमें पढ़ना चाहिए। वाक्य की शुद्धि, जिसके अंदर लिंग आता है, वचन, कारक आता है, और अशुद्धियां, संबंधित अशुद्धियां आती हैं। इसी प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। मुहावरे तथा लोकोक्तियां, इसके बारे में पूछा जाएगा तो इसके बारे में भी। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो शब्दावली है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसी प्रकार से वचन परिवर्तन, लिंग निर्णय, विलोम शब्द, यह सब हम व्याकरण के अंदर पढ़ेंगे। यह सब है द्वितीय पीयूसी के अंदर। साहित्य की विधाएं कौन कौन से, यहाँ पर भी सेम जैसे कि पीयूसी के अंदर कहानी, निबंध, संस्मरण, व्यंग्य रचना, एकांकी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत। देखिए ये हमें मुख्य रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, जिसको हम यह लिखेंगे एक साहित्य की विधा है, जैसे कि बड़े घर की बेटी एक कहानी है। हाँ, इस प्रकार से अगर हम लिखते जाएंगे तो बहुत ही प्रभावपूर्ण हमारा उत्तर रहेगा, इसलिए यह आवश्यक है। कुछ प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो पाठ हैं पुस्तक के अंदर जो दिया गया है, जिसके भागों को मैंने आपको समझाया है, इन सभी को हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हमने यह जाना है कि कौन कौन से पार्ट हैं, किन किन भागों के अंदर हमारे पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है, प्रथम वर्ष पीयूसी का, द्वितीय पीयूसी के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इतना ही अगर हम परफेक्टली करते हैं तो हमें यस कितने अंक मिलते हैं आप सभी जानते हैं, 100 अंकों का रहता है। और इसके अंदर से प्रथम पीयूसी से 40 अंक पूछे जाते हैं और 40 अंक द्वितीय पीयूसी से पूछे जाते हैं, और 20 अंक जो है हमारे स्नातकोत्तर से पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम इतना भी करते हैं परफेक्टली तो 80 अंकों की हमारी प्रिपरेशन हो जाती है। कम से कम इसके अंदर से हम 50 अंक तो ले ही लेंगे। ठीक है, इन पाठ्यक्रम को पढ़ने पर 20 अंक जो हैं आप साहित्य को देखेंगे, अगर समय मिलता है तो उसको भी मैं पढ़ाता हूं। सबसे पहले हम इनको कवर करेंगे, प्रथम और द्वितीय पीयूसी के पाठ्यक्रम को हम पूरा करेंगे, सार को समझेंगे, साथ साथ में एक पाठ को जानेंगे, उसका सारांश जानेंगे। उसके बाद में किस प्रकार से प्रश्न हमारे परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं, उसका उत्तर किस प्रकार से हमें लिखना है। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे वीडियोस के अंदर जानते जाएंगे। तो आप भी कृपया करके जेकेआर एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। और जो अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं मुझे, क्योंकि मुझे भी बनाने के अंदर दिक्कत होती है, सुबह से शाम तक की पीपीटी बनाना है, पूरा पढ़ना है। अगर मुझे भी थोड़ा बहुत व्यूज़ आते हैं या फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा होते हैं तो मुझे भी एक उत्साह होगा कि मैं भी आगे वीडियो को बनाता जाऊं, वरना मेरे अंदर भी निराशा भावना आ जाएगी और सिर्फ मैं ही पढ़ता बैठूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा है तो आगे वीडियो के अंदर हम प्रथम पीयूसी का एक पार्ट लेंगे और द्वितीय पीयूसी का एक पार्ट लेंगे, उसके संपूर्ण सारांश को समझेंगे, द्वितीय पीयूसी के संपूर्ण सारांश को समझेंगे, और साथ साथ में मुख्य प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, उनका उत्तर किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, प्रथम और द्वितीय दोनों वर्ष को एक एक पार्ट को हम आगे वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जेकेआर एकेडमी को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर से हम मिलेंगे आगे वीडियो के अंदर। ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ। जय हिंद।